हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में IRCOM13 के जो DSO का हमने अपडेट दिया था वो दिखाया था। अभी जो जिसके पास पुराना वर्जन है IRCOM13 का वो कैसे अपडेट करेंगे, हार्डवेयर में कुछ चेंजेस करना होगा IRCOM13 के, जिसमें ये ESP32 मॉड्यूल है, जिसमें हमें D12 और D33 मतलब D12 D33 को आपस में स्वैप करना होगा। इसी तरीके से हमने IRCOM35 में भी अपडेट किया है। जो इसके IRCOM13 के फंक्शन थे वो ऑलमोस्ट अभी इसमें आ गए हैं। ये सारे फंक्शन इसमें ऐड हो चुके हैं। चार नंबर पे DSO ऐड हो चुका है। तो हम पहले देखेंगे IRCOM13 को कैसे अपडेट करना है। हम इसे ओपन कर लेंगे। पहले हमें सबसे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है। बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद जो बैक पे कवर है इसे हल्का सा उठाना है और फिर ये स्क्रू खोल लेना है। फिर ये दूसरे साइड भी हल्का सा उठाना है और स्क्रू को खोल लेना है। इसे हमें बटन को भी अच्छे से निकाल लेना है। अब हम इसे खोल लेंगे। यहाँ पर हमें 12 नंबर पिन है, ये 33 नंबर 33 नंबर पिन है। इसे हमें इसका ट्रैक को कट करके इसे स्वैप कर देना है आपस में। तो हम इसके लिए जंपर वायर यूज़ करने वाले हैं। अब हम पहले लाइन को कट कर लेंगे। यहाँ पर ये D12 हमने कट किया, यहाँ पर D33 को कट किया है। इसी तरीके से कट कर लेना है अच्छे से और अब हम इसे स्वैप कर लेंगे आपस में जंपर मारकर। हमने कनेक्शन कर लिया है। D12 और D13 को हमने आपस में स्वैप कर दिया है। इसी तरीके से अच्छे से स्वैप कर लेना है। अब हम इसे पैक करेंगे वापस। तो हमें इस पंच का ख़ास तौर से ध्यान रखना है, इसे लगाना है। फिर बैटरी को हमें इस तरीके से रखना है, ना कि ऐसा ऊपर, ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से रखना है, नीचे रहेगा वायर का हिस्सा। इसे तो सॉकेट में लगा लेना है। बैटरी इस तरीके से रहेगी। फिर हम ऊपर बॉडी को लगा लेंगे। जिस तरीके से हमने खोला था इसे हल्का सा उठाकर उसी तरीके से अब हम इसे बंद कर देंगे।
बटन को भी लगा लेंगे ऐसा। ढक्कन को बंद कर लेना है। अभी हमें अपडेट की जो फाइल है वो डाउनलोड कर लेनी है वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमें ऐसी 2 फाइल दिखेगी, वर्जन 1 वर्जन 2। अब जिसने मॉडिफाई नहीं किया है, जिसको DSO का फंक्शन नहीं चाहिए, वो वर्जन 1 को डाउनलोड करेगा। जो मॉडिफाई किया है, जिसे DSO का फंक्शन चाहिए, वो वर्जन 2 डाउनलोड करेगा। अगर हम गलत अपडेट फाइल डालते हैं तो जो इसमें राइट की बटन है ये चारों, ये वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए ध्यान से अपडेट डालना है। फाइल को डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से। अभी इसमें हमने अपडेट किया हुआ है हार्डवेयर को। अब इसमें वर्जन 2 फाइल डालनी पड़ेगी। अभी राइट की जो बटन है वो वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ अपडेट पर आ जाएंगे, ओके प्रेस करेंगे। अब अगर यस करना है F1, एग्जिट करना है F4, यस करेंगे। वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है पहले। मोबाइल डेटा को ऑफ रखना है। अब जो वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है उस पर चले जाना है। यहाँ पर आकर फाइल को चूज़ कर लेना है जो हमने डाउनलोड करी है अभी। हमने इसे मॉडिफाई किया, इसलिए हम वर्जन 2 फाइल को अपडेट करने वाले हैं। अब अपडेट बटन प्रेस करना है। यहाँ अपडेट चालू हो चुका है। अपडेट हो चुका है। अब राइट का बटन जो है काम कर रहा है। अब हम इसके DSO पर जाएंगे। DSO फंक्शन इसमें आ चुका है, ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पर चालू हो चुका है DSO। अब हम जो ये अटैचमेंट है DSO का वो लगाएंगे। DSO अटैचमेंट का डायग्राम है, आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, या फिर आपको एक लेना है तो हमारे पास से ले सकते हैं। तो ये अपडेट हो चुका है, DSO का फंक्शन इसमें ऐड हो चुका है। अब हम IRCOM35 को अपडेट करने वाले हैं। इसके लिए हम इसका पहले सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, जिसकी फ़ाइल हमने डाउनलोड की है। आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम पहले इसे अपडेट कर लेंगे। प्रेस करेंगे मेन्यू, ब्लू येलो ग्रीन रेड, फिर पावर बटन प्रेस करेंगे, फिर यस कर देंगे रेड बटन प्रेस करके। फिर वैसे ही सेम वाईफाई कनेक्ट करेंगे फ़ोन में। मोबाइल डेटा को ऑफ रखेंगे। सेम प्रोसेस करेंगे हम, जो वेबसाइट दी हुई है वहीं पर जाएंगे। फाइल सेलेक्ट करेंगे जो हमने डाउनलोड करी है वेबसाइट से। अब अपडेट बटन प्रेस कर देंगे। अपडेट स्टार्ट हो चुका है। अपडेट हो चुका है हमारा सॉफ्टवेयर। अब हम इसका हार्डवेयर अपडेट करेंगे।
हम पहले इसका डिस्प्ले निकाल लेंगे। डिस्प्ले के पीछे मेमोरी कार्ड का सॉकेट रहेगा, यहीं पर हमें मेमोरी कार्ड लगाना है। अब हम इसे खोलना होगा, इसे अच्छे से खोल लेंगे हम। ये 4 स्क्रू दिया हुआ है इसमें। जिस तरीके से हम खोलेंगे उसी तरीके से हमें फिट भी करना है। हमने एक मॉडिफाई करके रखा हुआ है। इसमें हमें पहले क्या करना है, पहले ये जो लाइन है इसे कट कर देना है और उसे यहाँ ग्राउंड पे हमें इसे जंपर कर देना है। और फिर यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे होंगे, उसे हमें निकाल लेना है और उसका एमीटर कलेक्टर को आपस में शॉर्ट कर देना है दोनों को। उसके बाद यहाँ से 4 पॉइंट निकलेगा, 1 2 3 4। हमें ये है एसडी कार्ड के लिए हम इस पॉइंट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये चारों पॉइंट लगेगा। ये चौथा पॉइंट है ये आगे की तरफ जाएगा, ईएसपी के ये यहाँ पर पहले पॉइंट पर आकर जंपर होगा। फिर यहाँ पर हमने 2 पुलअप रजिस्टर लगाया पुलअप के लिए, जो कि D33 D34 पे हमने लगाया हुआ है। पुलअप VCC 3.3 वोल्ट पे लगा हुआ है। और फिर हमने 6 पॉइंट निकाला है, P1 P2 P3 P5 VCC और ग्राउंड VCC 3.3 वोल्ट है। हमने ये कनेक्टर को यूज़ किया है IRCOM 13 के हिसाब से। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हमें डिस्प्ले लगा लेना है। डिस्प्ले में हम एसडी कार्ड लगाएंगे। एसडी कार्ड को FAT32 में फॉर्मेट करना है, इस तरीके से लगा लेना है। हम डिस्प्ले को लगा लेंगे। अब हम ऑन करेंगे इसे। मेमोरी कार्ड यहाँ पर डिटेक्ट हो चुका है। हमने इसे अटैचमेंट को हमने यहाँ पर प्लेस किया है, आप भी अपने हिसाब से प्लेस कर देना। अब हम मेन्यू में जाएंगे। अब यहाँ पर हम सोर्स बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूरा जो प्रोग्रामर का फंक्शन है पूरा आ जाएगा। और हम मेन्यू में जाकर मेन्यू बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर हमें स्कोप मिल जाएगा। 4 नंबर बटन पर प्रेस करेंगे, 4 नंबर बटन। यहाँ पर स्कोप ऑन हो चुका है। अभी हमें अटैचमेंट में ये जो 2 पिन है यहाँ पर, ये दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है। IRCOM 13 में P4 पॉइंट है वो यूज़ हो रहा था और IRCOM 35 में P5 पॉइंट है वो यूज़ हो रहा है। इसे लगा लेंगे, DSO का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेफ्ट राइट बटन से टाइम पर डिवीजन सेट होएगा और अप डाउन बटन से ट्रिगर सेट होगा और पावर बटन से होल्ड होएगा। यहाँ पर होल्ड हो चुका है। टाइम पर डिवीजन को एडजस्ट कर देखेंगे। लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, ट्रिगर भी यहाँ पर ये ऊपर हो रहा है, यहाँ पर नीचे होल्ड बटन प्रेस करेंगे, पावर बटन होल्ड हो जाएगा। फिर प्रेस करेंगे, फिर से रनिंग मोड में आ जाएगा।